बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करनी है। एक कि मैंने अपने कैरियर के आगाज़ में ट्रैवलिंग को कैसे अफोर्ड किया, किस तरह ट्रैवलिंग्स की, और ये बताने का मकसद आपको ये है कि आप किस तरीके से इस आइडिया को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो बेहतरीन टाइम अभी है। क्यों है अभी बेहतरीन टाइम आप लोगों के लिए? किस तरीके से आप अपने लिए ट्रेडिंग को अफोर्डेबल बना सकते हैं, आप अपनी रीच में ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि ट्रैवलिंग को किस तरह आप अपने लिए अफोर्डेबल बना सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले बस गुजारिश ये है कि जो नए हैं इस चैनल पर अभी आए हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप दिमाग में रख लें कि जब मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी और मैंने ट्रैवलिंग करनी थी, क्योंकि मेरा काम था टूरिज्म को सेल करना। जब आप टूरिज्म सेल करते थे तो मुझे कुछ उसकी समझ नहीं थी। मतलब मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं पासपोर्ट को स्ट्रांग करूं, मैं कहीं बाहर जाऊं एंड सो ऑन। ये दिमाग में ही था। दिमाग में ये था कि मुझे सेल करना है, मुझे बात करनी है कंट्रीज के हवाले से। तो मैं किस तरीके से इसको अफोर्डेबल बनाऊं कि मैं ट्रैवल कर सकूं। तो ट्रैवलिंग करने के लिए मुझे कोई सपोर्ट मेरी कंपनी की तरफ से, जहां जहां मैंने काम किया ट्रैवल एजेंसीज में था, तो मुझे सपोर्ट नहीं ऑफर हुई। मुझे जो है कहा गया कि जी आप बस सेल करें। सेल करने में मजा नहीं आ रहा था, लोगों को ब्रीफ करने में मजा नहीं आ रहा था। वजह उसकी एक ही थी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट कमांड नहीं थी। मैं नहीं जानता था बहुत सारी बातें, जो तकलीफ का अमल था मेरे लिए। और मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में, जब आप देखते लास्ट जो चैनल पर अवेलेबल हैं, कि मैं कहता हूं प्रोडक्ट कमांड के बगैर, आप प्रोडक्ट के ऊपर जब तक आपकी अपनी कमांड नहीं होती तो आपको सेल करने का मजा नहीं आता। मैं इस वक्त यहां पर उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने टूरिज्म सेल करनी है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने टूरिज्म करनी है। दोनों से बात कर रहा हूं। तो अब आपने करना क्या है, मैंने क्या किया, आप मेरी कहानी से सीख लें और अप्लाई करें, समझें। और मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूं वो बता रहा हूं मैं आपको। देखें, एक टाइम होता है कि जब ट्रैवलिंग अपनी पीक पे होती है। ये एक इंडस्ट्री है, इसको आपने समझना है। मेहरबानी आपने ये करनी है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आपको इसमें से जितना आउटकम मैं चाहता हूं मिल जाए। और आपको आज बहुत बड़ी चीज, यानी कि 10 मिनट आपको जाया नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इस वीडियो के 10 मिनट जाया नहीं होंगे। आपने करना ये है कि सबसे पहले सोचिए, मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से अपनी ट्रैवलिंग को अफोर्डेबल कर सकता हूं। मेरा जो पहला ट्रिप था, मुझे याद है, मेरा पहला ट्रिप था सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। ये 3 मैंने प्लान किया, खुद ही प्लान किया, क्योंकि मैं एक प्लानिंग तो लोगों के लिए करता था। उसके बाद मैंने इस प्लानिंग से पहले जो मैंने काम किया था वो ये किया था कि मुझे याद है कि मैंने सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाया था। और उस टाइम क्रेडिट कार्ड बनाना जितना मुश्किल था उतना आज आसान है। तो मैंने इंतहाई मुश्किल टाइम पर, उस टाइम जो है मेरी जो सैलरी थी पाकिस्तान में वो तकरीबन 4,000 रुपये थी। और जो वो था क्रेडिट कार्ड, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो 16,000 रुपये सैलरी थी। तो हमने अपनी कंपनी से बात करके एक लेटर बना के 16,000 का वो क्रेडिट कार्ड इशू करवाया, जो कि अल्लाह का शुक्र है निभाया। अब उसमें से फायदा क्या उठाया हमने कि जब मैंने वो क्रेडिट कार्ड बना लिया और मैंने अपना प्लान कर लिया, तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने अपने जो टिकट है वो मैंने क्रेडिट कार्ड से इश्यू करवाई और उसको 12 महीने में मैंने डिवाइड किया था, ये मुझे याद है। और उसके अलावा मैंने जो वीज़ास थे वो मैंने स्टेप बाय स्टेप लगवाए थे। जब मैंने स्टेप बाय स्टेप वीज़ास लगवाए तो श्रीलंका का वीज़ा, मलेशिया का वीज़ा, ये तमाम जब वीज़ा आ गए मेरे पास, तो उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे होटलिंग के अंदर, उस ज़माने में ज़रूरत है कि अब थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, तो मैंने उनसे अपने वाउचर्स बनवा लिए। उन्होंने मुझे दे दिए वाउचर्स। उन्होंने कहा ये वाउचर्स हैं आपके, दे दी कंपनी ने। जो मेरी कंपनी थी वहीं से मुझे वाउचर्स मिल गए। अब उसके बाद जब मुझे वाउचर मिल गए तो मैं जब ट्रैवलिंग पे गया तो मैंने कोई गाड़ी नहीं बुक करवाई थी, जो कि आज के दौर में गलत है, लेकिन उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी नहीं बुक करवाई थी, मेरे पास कोई ऐसा होटल कंफर्म नहीं था। ये तमाम मामलात मेरे साथ थे, जो कि अब नहीं होने चाहिए। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ गलत था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो गलत है इस दौर में खास तौर पे। लेकिन मैंने ये किया। और अगर आप अभी भी आप होटल बुक कराने जाएं तो बहुत ही चीप होटल आपको मिल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल एनीवेज,
अब मैंने किया ये कि मैंने अपना टिकट, जो कि मेरे पर कॉस्ट ही नहीं किया क्योंकि वो 12 महीने के डिवाइड पे था और मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1500 के करीब रुपए जो है मुझे मंथली भरने थे, जो कि मेरे लिए सैलरी के अंदर अफोर्डेबल था। तो वो क्यों अफोर्डेबल था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं उसको अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ही गोल्डन टिप भी देनी है, वो भी आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने ये किया कि टिकट मेरे पास था, मैं चला गया। जब मैं उतरा तो मैंने एक टैक्सी करवाई और मैं जब सबसे पहले मैं गया तो सबसे पहले मैंने मलेशिया अपने आप को स्टे करवाया। मलेशिया में मुझे उन्होंने KL सेंट्रल में उतारा। KL सेंट्रल से जब मैंने टैक्सी पकड़ी तो मैंने होटल नहीं था तो मैंने कहा एनी गुड होटल। तो जब उन्होंने मुझे उतारा तो उस होटल की जो कॉस्ट मुझे बताई गई थी उस टाइम दैट वाज 70 रिंगिट। और मैंने वहां उतरने के बाद मुझे पता था कि सेटिंग होती है, क्योंकि याद रखिएगा सेटिंग होती है, तो मैंने 70 रिंगिट छोड़ करके मैंने वहां को कहा, मैंने कहा आप जाएं मैं कर लूंगा। वो उसने बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने उसके बाद 25 रिंगिट में मैंने अपना कमरा लेके उनको जाने दिया। दूसरे होटल में गया, कोई व्हाइट हाउस नाम से कोई था होटल का, वो मैंने बुक करवाया। अब इसके बाद आपको बताने का मकसद ये है कि जो मेरा ट्रैवल हो गया 3 कंट्रीज का, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तकरीबन रेगुलर बेस के ऊपर अब 25 रिंगिट उस टाइम भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से और वहां के हिसाब से आप सोचेंगे तो 25 रिंगिट क्या था। तो मैंने जो है वहां पर एक अच्छा टाइम गुजारा। मैंने टूरिज्म प्लेसेस पे किया, बुक नहीं करवाया था उस टाइम मैंने, लेकिन मैंने जो है वो अपने होटल वाले से पूछ के मैंने बसों के जरिए और मेट्रो के जरिए मैंने वहां सफर किया। बाटू केव वगैरह यहाँ वहां तमाम चीजें में गया, पीनांग भी गया, लंकावी भी गया, जेंटिंग भी गया और प्राइवेट बसों में गया, प्राइवेट बसों में आया, तो मुझे कॉस्ट बचती ही गई। अकेला था मैं। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि मैंने जितना मैं हो सकता है मैंने पैसा बचाया, एक अफोर्डेबल मैंने ट्रैवलिंग की। और मुझे जो रूटीन की मेरी जो थी कॉस्टिंग, उससे मेरा टूर होता गया। और जो टिकट था, जो मेन चीज होती है टिकट, जो महंगा होता है टिकट, आज भी टिकट वही होता है कि महंगा ही होता है, तो वो मुझे 12 महीने में पे करना पड़ा। और जैसे ही मेरे 12 महीने पूरे हुए, आई वॉज रेडी अगेन। ऑटोमेटिकली मुझे ये था कि मैंने दोबारा करना है, और फिर मेरा ये एनुअली शुरू हो गया। मैं हर साल ये काम करना शुरू हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, और मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, पहली बात तो ये है, देखें एक टाइम होता है पीक टाइम ऑफ टूरिज्म। उसमें क्या होता है कि तमाम दुनिया के तमाम लोग ही टूरिज्म पे जा रहे होते हैं। हर चीज आपको महंगी मिलेगी, टिकट आपको महंगा मिलेगा, होटल महंगा मिलेगा, टूरिज्म महंगा मिलेगा, तमाम चीज आपको महंगी मिलेंगी। एक टाइम होता है जिसमें आके प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 9/11 आपको याद होगा, प्रॉब्लम आ गई थी, एयरलाइंस लोग पीछे हट गए थे। और अब मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने रिसर्च की है, वो ये है कि टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट आया है। ये जो कोरोना वायरस आप सुनते हैं, इसका अफेक्ट आया है। और हम लोगों को करना ये है कि हमको करना एहतियात, और हमको इस मसले में आके अपनी ट्रैवलिंग को रोकना नहीं है। याद रखिएगा, हमने इस मौके का फायदा उठाना होता है। तो आप लोगों से ये बात करने का अभी ये मतलब है कि आपने जो गौर किया है कि पहले जो सूरत हाल पैदा हुई थी 9/11 में, तो जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है उसको धचका पहुंचा था और वो लो पे आ गई थी। अभी सूरत हाल ये है कि वही चीज या उससे शायद बिगड़ी हुई शक्ल कोरोना वायरस ने क्रिएट की है। अब मसला ये है कि थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन ये बहुत लंबी चलने वाली है। तो लिहाजा अब इसमें होगा ये कि लोग जो है अपनी टिकट्स को कैंसिल करवाएंगे, एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवाएंगी, जो होटल्स हैं वो उनके रिजर्वेशन कैंसिल होंगी। ऑटोमेटिकली जब ये चीजें होती हैं तो रेट डाउन होते हैं। इस रेट डाउन का फायदा जो है आपको मैं समझता हूं उठाना चाहिए। नंबर 1, आप देखें कि कहां आप सिक्योर महसूस करते हैं और आप कहां ट्रैवल कर सकते हैं। हर जगह पर हर आदमी रह रहा है और अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। तो आप भी जो है अपनी ट्रैवलिंग को बजाय रोकने के, इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, गुजारिश ये है कि आजकल जैसे मैंने कहा क्रेडिट कार्ड बनाना आसान है, तो आप लोग भी एनुअल तौर पर 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने पास एजेंटों से बचने के लिए, क्योंकि आपका पासपोर्ट ब्लैंक होता है तभी तो आप एजेंटों को रब्ता करते हैं। 15-15 लाख रुपए ऑफर करते हैं, 10 लाख रुपए दे रहे होते हैं जर्मनी के लिए एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि आप भी एक क्रेडिट कार्ड रखें। मैं आपको मशवरा दूंगा, पुराना आजमाया हुआ फार्मूला है। एक क्रेडिट कार्ड रखें ताकि आपका जो एक टिकट का मसला है, वो तो फॉर एग्जाम्पल 60,000 का टिकट है, तो अगर वो डिवाइड हो जाता है 1 साल के ऊपर, वो तो कहते हैं 3 साल में डिवाइड कर दो, मगर आपको साल कह रहा हूं, क्योंकि साल के अंदर आपको सेकंड ईयर दोबारा से आपको चाहिए वो, तो वो टिकट आप डिवाइड कर दें तो आपको पर मंथ 5,000 पड़ते हैं। और उसके अलावा जो आपका जो होटल्स हैं वो सस्ते मिलेंगे आपको। जो वीजा है उसकी कॉस्ट ऐसी नहीं होती है, 5,000, 4,000, 8,000, ऐसा 12,000 में वीजा आपके हो जाते हैं। फिर आपका जो है वो
होटल्स हैं, होटल्स भी अफोर्डेबल लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल हॉस्टल पे आ जाएं, आप हॉस्टल भी ले सकते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, पाकिस्तानी 1000-1200 में भी कमरा मिल जाता है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इतनी अफोर्डेबिलिटी में महीने में अगर आप करते हैं तो इतना अफोर्डेबिलिटी में आपका काम हो जाता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और मुझे लोगों ने बहुत बड़े तरीके बताए हैं, कहते हैं कि जी हम लोग मंथली एक अपना वो कर लेते हैं, ऑफिस में हम वो डाल लेते हैं, हमें वो मिल जाते हैं पैसे, उसके हम ट्रैवलिंग कर लेते हैं, फिर पूरा साल हम उसको पे ऑफ करते हैं। इस तरीके से भी होता है। इस तरीके से भी हो सकता है कि आप पूरा पैकेज को ही फिक्स कर दें और आप उसको पूरे पैकेज के साथ ही पेमेंट कर दें, बजाय 5000 पे करने के आप 8000 पे कर दें। अब मसला ये आता है कि एक सवाल फिर दोबारा आता है कि आपकी सैलरी में से इतने पैसे निकलते कहां से थे कि आप ट्रैवलिंग करते थे। सवाल दोबारा से पैदा होता है। तो भाई बात यह है कि मैंने सारी जिंदगी 2 काम किए हैं, अभी तो मैं 5 काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने 2 काम किए थे। एक काम मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं किया है। ये नहीं कि मेरा बिलीफ जो था, जो मैं लोगों से भी कहता हूं कि डोंट ट्रस्ट, कि आप एक बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करें या एक जॉब पे ट्रस्ट करें। आप एक जॉब पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको कहता है आपकी सर्विस नहीं चाहिए तो आप बाहर हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। आप अपना जो मामला है ये जॉब का और बिजनेस का और एक्स्ट्रा टाइम पैसिव इनकम का, इन तमाम चीज़ों के ऊपर दौड़ाएं नजर, और जो मेरी वीडियोस पहले से मौजूद हैं उस पर जाएं। अब मैं करने वाला हूं कि मैं एक वीडियो, इसका आप पार्ट 2 मान लें, एक और देने वाला हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी पार्ट टाइम अर्निंग बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। इवन कि हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा और कामों के लिए पैसा मिल जाए। ये मेरा मौजू होगा अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।